हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन पे। तो कल बच्चों हम सोचे थे 3 घंटे की वीडियो हो पाएगी, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों क्या हुआ ना कि उसमें मोबाइल में स्पेस नहीं था, इसलिए वीडियो क्या हो गई, रुक गई। उतनी बार आप देखे होंगे वीडियो अचानक रुक गई थी। ठीक है, जब मेमोरी फुल हो गया तो वीडियो रुक गई। लेकिन आज हम लोग जितना बचा हुआ है 2 घंटे जो भी लगेंगे, आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो शुरू कर रहे थे, तीसरा क्वेश्चन हम लोग उसमें कराए थे, तो उसमें तीसरा हो गया था। अब आज इसमें हम लोग तीसरे का ख देखेंगे। देखिए जहाँ तक हुआ था उसके सामने आज हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे, उससे आगे। तो ख वाला हम लोग क्या कर रहे थे, ख वाले में था पी के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल है। इसके आगे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखिए मेरे साथ, यहाँ तक हुआ था अद्वितीय हल है, तो लिखेंगे समीकरण निकाय a1x b1y + c1 = 0। ये हो गया। 1 मिनट, नहीं दिख रहा है क्या अच्छे से, ये अब सही है। क्या हो जाएगा 0। फिर इसके बाद दूसरा आपका दिया है a2x + b2y + c2 = 0। सही है यहाँ तक। अब देखिए ये तो हमारे दोनों समीकरण, अब इसे हमें कंपेयर करना है बच्चों। ये वाले समीकरण को हमें कंपेयर करना है, पहले वाले को इससे कंपेयर करना है, दूसरे वाले को इससे कंपेयर करना है। आप चाहें तो इसे समीकरण भी मान सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। चाहें तो आप इसे समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए, आप मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ से a1 बराबर कितना आएगा, a1 बराबर 4, और क्या दिया है b1 बराबर p, c1 बराबर 8, और a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर 2। ये तो सब 2 दे दिया है। ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको, ठीक है यहाँ तक ना। अब देखिए क्या होता है इसका, जब बच्चों जब अद्वितीय हल हो जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो तो क्या हो जाता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये भी फिर से फार्मूला है। सारे फार्मूला को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ब्रैकेट में लिख रहे हैं। आप सभी का एक अपनी छोटी सी कापी आप बना लीजिएगा, जितने सारे फार्मूले हम लिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो फार्मूला आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये बच्चों हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए a1 का मान कितना दिया है, a1 का मान दिया है 4, और बटे a2 का मान कितना दिया है 2, बराबर नहीं है b1 का मान दिया है p, और अपान b2 का मान दिया है 2। यहाँ से देखिए मान दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये वैल्यू सब दिया है, a1 a2 b1 b2 हम यहाँ से रख दिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 बराबर नहीं है p के, अतः p बराबर नहीं है 4 के। ये बच्चों आ गया। अब इसके ज़्यादा कुछ इसमें सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब आप देख सकते हैं कि आपका शायद उत्तर आया होगा। देखिए p कहाँ है, ये है p1 बराबर नहीं है 4 के। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका इसका पूरा सोल्यूशन हो चुका। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी करेंगे कर लेंगे। आगे चलें, ठीक है। चलिए देखिएगा चित्र, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरे का ग, चित्र में AD लंब है BC है, AD लंब है BC पर, और सिद्ध कीजिए कि AB² + CD² बराबर BD² + AC²। कल एक बच्चा पूछ भी रहा था ये क्वेश्चन, आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। आइए हम सॉल्व करा देते हैं। चलिए तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो आपको क्या बनाना होगा बच्चों, एक त्रिभुज बनाना होगा। आइए हम एक त्रिभुज बना देते हैं। एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, ये दिया भी हुआ है, ये यहाँ एक त्रिभुज बना देते हैं, ये ठीक है। ये
अब इसके बाद ये एक समकोण त्रिभुज है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ये इसका मान दिया हुआ है, ये बच्चों ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, आपके साथ इसमें दिया है। एक यहाँ से एक लंब रेखा खींच लेंगे यहाँ तक, बस हो गया, ख़त्म हो गया, इतना ही था। ये डी हो जाएगा। अब यहाँ से ये लंब है इस पे और ये लंब है इस पे, ठीक है। अब हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज। यहाँ सॉल्व करें, देख समझ में आ रहा है ना, इसका फिगर यहाँ है, ये यहाँ है, लिख देते हैं। अच्छा इसको ग नंबर ग, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी, क्या है सी है ना, ए डी सी में, ए डी सी में, फिर ए डी बी ले लेंगे। अभी हम लोग ए डी सी ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए डी सी में। तो क्या हो जाएगा, इसमें कर्ण कौन है बच्चों, कर्ण ए सी है, और लंब क्या है ए डी है, और ये आधार क्या है यहाँ पे डी सी है या सी डी है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी सी में कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हो जाएगा सी डी का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर कर्ण बच्चों ये हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर। ये फिर चलेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब फिर से वही ए बी का स्क्वायर, यहाँ क्या है ए बी का स्क्वायर, ये वाला आपका कर्ण हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा बी डी का स्क्वायर, ये बी डी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। सिंपल है ना। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर आप घटा लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण, दिख रहा है ना, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो घटा दीजिए, एकदम आसान है घटाना। ए सी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस है, बाहर माइनस है, चिन्ह ब्रैकेट खुलेगा, चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। एक स्टेप और करना चाहिए था, लेकिन आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए डी सी डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर और माइनस बी डी का स्क्वायर। अब बच्चों देखिए जो माइनस वाला है उसको इस तरफ लेते आएंगे, जो माइनस है उसको उस तरफ लेते जाएंगे। आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस है बी डी, तो इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी डी स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर, ये माइनस से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस ए बी का स्क्वायर। अब देखिए किस रूप में हमसे पूछा है, 1 मिनट की शुरू में पूछा है ए बी प्लस सी डी, ठीक है। तो ए बी प्लस सी डी सही है, तो इसको पहले लिख लेंगे, इसको इधर कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी डी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। यही बच्चों प्रूव करना था, ये देखिएगा, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया, 2 नंबर इतना आसानी से आपको मिल गए। बताइए सही है ना, कोई कठिन सवाल तो अभी तक मिला ही नहीं है। लिख देंगे इट्स प्रूफ, ये हो गया। चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका, अच्छे से आप नोट कर लेंगे फिगर सहित। ये हमने यहाँ पे बना दिया, लिख दिया है, ये आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे शुरू करेंगे जो आपका टॉपिक होगा। अगला नंबर कौन सा है, अगला नंबर आपका ग हो गया ना। अब घ नंबर, हाँ ये देखिए ग आपका कंप्लीट। अब कौन सा बचता है घ, तीसरे का घ। क्या दिया है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान से क्वेश्चन है यार। संपूर्ण पृष्ठ मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। घन का आयतन तो सर भुजा क्यूब होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर ये होता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, घ नंबर, घ किसका घ, तीसरे का घ, तीसरे का घ। तो तीसरे घन क्या दिया है, बोला है घन का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे घन का आयतन बराबर क्या होता है, दिया है ना, हाँ 1331 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। तो घन का आयतन क्या दिया है, भुजा
क्यूब बराबर 1331। अब देखिए भुजा क्यूब, तो हम लोग क्या कर देंगे, भुजा का क्यूब बराबर 1331 किसका क्यूब है बच्चों, 11 का, 11 गुणित 11 गुणित 11, ये हो जाएगा। अब देखिए भुजा का बहुत ही डिटेल में आपको हम करा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 11 का क्यूब। अब दोनों का हम क्या लिख देंगे, घात की तुलना करने पर तो भुजा ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बच्चों यहाँ भुजा बराबर कितना आएगा, भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर, भुजा, ठीक है, ये आपका आ गया भुजा, भुजा नहीं भुजा, ये भुजा कितना आ गया 11 सेंटीमीटर, ये आ गया ना भुजा आपका। अब समझिएगा ये तो आपका भुजा आ गया। अब इसके बाद क्या करना है इसमें, अब इसमें निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठ। आप यहाँ लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a², ए मतलब क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो भुजा कितना दिया है 11 दिया है, 11 को ऊपर निकाले हैं, 11 का स्क्वायर, 11 में कितना होता है 121, गुणा कर लेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, हासिल लगाए, 6 का 6 7, 7 6 का 6 हो जाएगा यार यहाँ, ये 726 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों यूनिट लिख सकते हैं, एक इसका होता है। अब जो आपके क्वेश्चन में दिया हो आंसर में वही आप मान लेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या दिया है, दिया है कौन सा, हाँ 726 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका जो भी दिया है आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलें आगे। ये बच्चों देखिए हमारा तीसरा पूरा कंप्लीट हो गया, तीसरा आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर में। चौथा दिया है सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक परमेश। बच्चों इसको करने का 2-3 तरीका होता है, एक हम क्लास में भी लगवा चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप उसको भी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो तरीका थोड़ा सा बड़ा है तो आज हम जिस तरीके से बताने जा रहे हैं उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। ये बच्चों एक क्वेश्चन ये आना फिक्स है आपके पेपर में, आप देख लेंगे जरूर आपको मिलेगा। √3 एक परिमेय संख्या है मिलेगा, √5 एक अपरिमेय संख्या मिलेगा, √2 एक अपरिमेय संख्या मिलेगा, या उसके साथ कोई भी एक अलग से जोड़ देगा 3√2 5√2। सारे क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही होता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बस एक तरीका, उसी पे 2-3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वही आएगा, आप करके चले आना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलें आगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4। एक बार इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं, फिर से पेज को हो जाएगा। शुरू करें, यहाँ से आप करते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 का क क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 कैसा है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हो जाएगा। ये तो बोला गया है, ये बोला गया है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए जब अपरिमेय संख्या अगर आप मानेंगे तो आप तो कर ही नहीं पाएंगे। तो कोई भी अगर अपरिमेय संख्या दिया रहता है तो आपको सबसे पहले उसे परिमेय मानना पड़ता है, क्योंकि अपरिमेय क्या होता है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो अपरिमेय है। तो जो अपरिमेय है उसे तो हम प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब हम पहले उसे परिमेय मानेंगे। अपरिमेय क्या होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे p/q के रूप में लिखेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे माना 3√2 एक चलें। तो ये 3√2 एक पहले परिमेय संख्या आप मान लेंगे। जब परिमेय संख्या आप मान लिए तो परिमेय संख्या क्या होता है 3√2, अरे थोड़ा सा गलती हो गया बच्चों, ये हम रूट लगा दिए, कोई बात नहीं। ये यहाँ लिखेंगे 3√2 = p/q। चलिए हो गया, मिस्टेक हो जाती है, आप इसको इग्नोर कर लेंगे, ये यहाँ से कोई बात नहीं। कटिंग बच्चों जल्दी मेरे से होती नहीं गलतियाँ, लेकिन कभी कभी ये पहली बार हुई है। तो ये क्या हो जाएगा 3√2 = p/q। यहाँ लिखेंगे जहाँ p एंड q सह
अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब सहअभाज्य संख्याएं हैं तो क्या हो जाएगा? तब बच्चों क्यों का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों डज नॉट इक्वल टू 0, तो क्यों का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब सर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों? फिर इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पी और क्यू का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि पी एंड क्यू, ये एंड है, पी एंड क्यू सहअभाज्य संख्या है, तो क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तभी तो परिमेय है। अगर क्यू 0 के बराबर हो जाए तो वो परिमेय नहीं रह जाएगा। ये ऐसे लिख लेंगे। तो अब यहाँ क्या करेंगे? √2 इक्वल टू पी अपान कितना हो जाएगा? 3 क्यों हो जाएगा। ये इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि P, 3 क्यों क्या है? परिमेय संख्या है जिनका एचसीएफ P, क्यों बराबर 1। ठीक है ना। तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये होगी। फिर आगे क्या लिखेंगे? जब ये ऐसा है, जबकि ये विरोधाभास हो जाता है, अतः √2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या होगी। अतः ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो अर्थात √2 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये बच्चों पूरा इसका सलूशन हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा आपको नहीं करना है। इसके बहुत सारे तरीके हमने आपको क्लास में जब कराया था तो दूसरे तरीके से कराया था, आज हम यहाँ छोटा कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप कर सकते हैं जो तरीका आपको अच्छा लगे। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, आपको इसी तरीके से और भी कर लेना है। आगे देखेंगे ख वाला, यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए a + b बराबर 90 डिग्री। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन हम लोगों के चल रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं ख, चौथे का ख। आज हम लोगों को बच्चों ये कंप्लीट करना है अपना अंशाल को पूरा। अब देखिए इसमें दिया हो, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिया है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a + b बराबर 90 अंश। क्या हो जाएगा? 90 अंश। तो यहाँ क्या हो जाएगा? tan a बराबर, अब देखिए काट b, ये क्या दिया है? काट b, यहाँ लिख देंगे दिया है। क्या लिख देंगे? दिया है। एक चीज़ आपको फार्मूला बता देते हैं, आप लिख लेंगे। tan 90 - थीटा बराबर क्या हो जाता है? cot थीटा, और इसका अपोजिट cot 90 - थीटा बराबर क्या हो जाता है? tan थीटा। ये है। ठीक है, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा और cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप एक जगह कहीं इसको अपनी कॉपी में, जो आपका फार्मूला वाला कॉपी है वहाँ पे नोट कर लेंगे। तो देखिए tan a को हम क्या लिख सकते हैं? tan a को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 - a लिख सकते हैं ना। tan को भाई cot वैल्यू भी नहीं बदलना चाहिए और फार्मूला भी हो जाना चाहिए। तो tan a है तो क्या लिख सकते हैं? cot 90 - a मतलब tan a हो जाएगा, वैल्यू भी वही है, मान भी चेंज हो गया और हमें cot के रूप में बदल भी जा रहा है, और बराबर क्या हो जाएगा? cot b हो जाएगा। अब देखिए cot से cot क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो 90 - a बराबर क्या हो जाएगा? b। तो क्या हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 90 बराबर a + b। तो अतः क्या हो जाएगा? a + b बराबर कितना हो जाएगा? 90। ये देखिए, समझ गए ना, ये कितना आसान है। ये यही तो प्रूव करना था। ये सिद्ध कीजिए a + b बराबर 90, तो a + b बराबर कितना आ गया? 90। खत्म हो गया। यही तो सवाल है। देख रहे हैं ना कितने इजी सवाल हैं। आप बताइए, अगर आपको कठिन लग रहा हो तो। कठिन तो है ही नहीं, तो लगेगा क्या। ठीक है, ये आपका चौथा का कितने हो गए? ख हो गए। आइए हम लोग चलते हैं ग नंबर में। चलिए प्रश्न नंबर 4 का ग।
चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। ग में क्या दिया है 6 मीटर लंबाई वाले, ये है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई, ये सवाल बच्चों थोड़ा सा अच्छा है। अगर आप कहें कठिन में तो हम इसको मान सकते हैं, ठीक है, कि आपको हल्का से एक बार कठिन लगे। कठिन है नहीं, लेकिन हो सकता है आप फर्स्ट बार कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा कठिन हो सकता है, आपसे न बना हो। आप पहले अनुसार को सॉल्व किए भी होंगे, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कठिन लगा हो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आइए अब आपको कराते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। चलें, तो देखिए दिया है 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ। 6 मीटर लंबाई का पहले एक हम लोग क्या बना लेंगे, ऊर्ध्वाधर स्तंभ बना लेंगे। ये यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ पे, तो 6 मीटर का हम पहले बना लेंगे। ये ऐसे 6 मीटर का, ये कितना हो गया 6 मीटर का ऊर्ध्वाधर स्तंभ बन गया। स्तंभ भूमि पर छाया 4 मीटर है। अब इसकी जो छाया होगी ना बच्चों, वो 4 मीटर हो जाएगा, मतलब इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये 6 मीटर है तो इससे थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा। ये चलिए यहाँ से बना देते हैं, ये इतना छोटा, ये 4 मीटर हो गया। वो 6 मीटर और ये कितना हो गया 4 मीटर। ये 6 मीटर, ये 4 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है 4 मीटर, ये आपका छाया की लंबाई 4, छाया मतलब ये इसका जो परछाई है 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार और है बच्चों, और उसकी लंबाई कितना है 28 मीटर है। मतलब यहाँ से अब इधर जाएंगे, उसका लंबाई 28 मीटर। आगे क्या बोला है मीनार की ऊंचाई, मतलब एक दूसरी मीनार आपका और होगा। ये बच्चों थोड़ा सा हमें और छोटा बनाना चाहिए था। ये दूसरी मीनार एक तो आपकी और हो जाएगी, तो दूसरी मीनार और हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा देखिएगा। चलिए अच्छा हम यही बना देते हैं इसको, और ये आप समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा ये हम छोटा कर दिए, कोई बात नहीं, हम यहीं पे बना देंगे, ये हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक ये आप फिगर को बना लेंगे, ताकि अभी हम रफ कर देंगे। ये फिर ये ऐसे हो जाएगा, और ये जो होगा ना ये यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। ये फिगर बने, थोड़ा सा फिगर ये अच्छा लेवल का है, और सवाल भी थोड़ी सी अच्छी है। ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं सब, लेकिन आपको नहीं फंसना है। ऑप्शन ए बी सी दिया है, ये आप कुछ भी मान लेंगे, डी मान लेंगे, इसको हम आप क्या मान लेंगे बच्चों, इसको आप ई मान लेंगे। ये 4 मीटर, और ये पूरा कितना दिया था 28 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 28 मीटर। वो 4 मीटर और ये कितना है 28 मीटर। चलिए सही है यहाँ तक ना, ये आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग मीनार की ऊंचाई बच्चों, ये आपको यच ज्ञात करना है। ये जो पूरी ऊंचाई है यही आपको फाइंड आउट करना है, यही आपको ज्ञात करना है, ये वाला यच, ये है, ठीक है। तो आइए इस यच को हम लोग ज्ञात करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, हिंदी वाली चीज़ें जो कि लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखेंगे माना ए बी एक क्या है स्तंभ है। माना ए बी एक स्तंभ है, फिर जिसकी ऊंचाई कई मीटर दिया है, ए बी बराबर 6 मीटर। मीटर में ही है ना, ठीक है मीटर में है। 6 मीटर आपका ये दे दिया है, और इसकी छाया बी सी बराबर कितना मीटर दिया है 4 मीटर। अब लिखेंगे डी ई एक क्या है मीनार है, डी ई एक मीनार है, जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। एच मीटर है। अब देखिए जो छाया दिया है सी ई, इसकी छाया लिख लेंगे, जिसकी छाया सी ई बराबर कितना दिया है 28 मीटर। जिसकी छाया सी ई बराबर कितना दिया है 28 मीटर। तो अब यहाँ देखिए ले लेंगे त्रिभुज डी ई सी, ये भी है, ये डी हम लोग कहाँ माने थे, यहाँ माने थे ना, ये है। चलिए डी सी ई, ये पूरा हम लोग ले लेंगे, डी सी ई पूरा वाला ले लेंगे, जो पूरा आपका बना है इसको हम लोग ले लेंगे। त्रिभुज डी ई सी तथा
ए बी सी में, ये ए बी सी ए और ये पूरा डी सी ई, ये दोनों हम लोग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा। अब ये दोनों को अगर हम लेंगे तो डी ई बटे ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा डी ई और बटे ए बी, ये दोनों समांतर हैं तो ये हम साथ में ले लेंगे और बराबर क्या हो जाएगा सी ई बटे बी सी, सी ई बटे बी सी, एक बार बड़े वाले का एक बार छोटे वाले का। ठीक है, अब देखिए ये डी ई कितना दिया है, डी दिया है एच और ए बी कितना दिया है 6 बराबर सी कितना दिया है 28, ये सी कितना दिया है 28 और बटे बी सी कितना दिया है, बी सी कितना दिया है 4। तो अब आप इसको काट पीट कर लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 7 28, हाँ चलिए 4 7 28 सही में कट जाएगा, ये 7 बार गया तो ये बराबर कितना आ जाएगा 7 6 42 मीटर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ ज़्यादा लगा भी नहीं। ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा 42, कोई कोण और इसमें दिया ही नहीं था ये, तो आप यहाँ लिख लेंगे अतः नीचे अतः मीनार की ऊंचाई यश बराबर 42 मीटर, ये क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल सा था। आइए देखिए उत्तर क्या आ गया है, ग नंबर कहाँ पे है, कौन सा इसका 42 मीटर। ठीक है, चौथे का ग 42 मीटर आपका आंसर। ठीक है ना, समझ गए। ये देखिएगा 42 मीटर आपका उत्तर। ये इतना ही क्वेश्चन था बच्चों, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलें। ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिल जाएंगे ना, थोड़ा सा बच्चों को प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। अब यही एक थोड़ा सा अभी तक हमको कठिन लगा है, बाकी चीज़ें सब क्या है एकदम ईजी हैं। आगे चलें। 4 तो ख़त्म हो गया, ठीक सर बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। अब देखिए एक घ है, घ वाला कौन सा है, रचना वाला है, ये हम आपको बाद में कराएंगे। बोले हैं ना ये दोनों भागों में आप ये रेखाखंड खींचिए, ये रचना का एक कंप्लीट वीडियो डालेंगे, अभी यहाँ पे रचना नहीं हो सकता। चलिए जब सारी चीज़ें आप भी खरीद लेंगे, सारी चीज़ें हम भी खरीद लेंगे, पटरी प्रकार गोलार्ध, तब हम लोग रचना करेंगे। अगर आपको आता है, क्योंकि क्लास में कोचिंग में कराया जा चुका है सारा सब कुछ कंप्लीट, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम एक वीडियो केवल रचना का डाल देंगे, उसमें आपको समस्या नहीं लेना है। अब हम लोग लिखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5। अब कितना बचा है, 4 तो हो गया, 5 6 7 बस 3 ही तो बचे हैं, ख़त्म हो जाएगा जल्दी से, 1.5 घंटे लगेगा, ख़त्म हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। फिर हम लोग चलेंगे सेट नंबर 3, ये देखिए सेट नंबर 3 AX, फिर ये चलेंगे। धीरे धीरे बच्चों होता रहेगा, बहुत जल्दी सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। लगभग ये जनवरी में ना पूरा साल हम ख़त्म कर देंगे, फिर फरवरी में हम लोग जो टाइम बचेगा उसको हम लोग फिर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे उसको हम कराएंगे। ये कारवां चलता रहेगा। जो टॉपिक आपका मैथ में कमज़ोर होगा ना, आप कमेंट करिएगा, उस टॉपिक का हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। त्रिकोणमिति का भी हो सकता है, आपको एक आध दिन वीडियो बना के हम फार्मूला और सब सारे फार्मूले का हम अलग से बना रहे हैं। छोटे छोटे फार्मूले के 5-5 4-4 मिनट के वीडियो हम बना के दे देंगे, सारे कंसेप्ट और फार्मूला हर एक मैथ के टॉपिक का, हर एक साइंस का टॉपिक का। तो बस चीज़ें सब ऐसे चलती रहेंगी, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, बाकी चीज़ें तो सब चल ही रही हैं। आगे चलें। प्रश्न नंबर 5। बिना आपके सपोर्ट के बच्चों को संभव नहीं है। देखिए जब आप हम तो मेहनत कर ही रहे हैं अपने तरफ से पूरा एकदम 100%, लेकिन आपकी भी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सभी खंड कीजिए, ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। 4-4 नंबर क्वेश्चन है, सोचिए अगर एक क्वेश्चन आप कर लिए तो 4 नंबर आपको मजे से मिल गए। आइए इन साल को हम आगे रख देते हैं, यहाँ से अपना हेल्प लेते रहते हैं। ये देखिएगा आगे ही रख देते हैं, फिर आप हम देखते रहते हैं, आप भी अपने कॉपी में देखते रहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 का को शुरू करें। लिखेंगे माना 2 क्रमागत विषम, दिख रहा है ना, धनात्मक पूर्णांक, ये माना 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक। तो क्या हो जाएगा, एक तो बच्चों हमारा हो जाएगा x और एक हो जाएगा x+2। आप कहेंगे सर यहाँ तो विषम बोला है, लेकिन आप तो सम ले रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना भी ठीक है, लेकिन आइए समझ लीजिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतनी बड़ी गलती। तो बच्चों इतनी बड़ी गलती हम इसलिए कर रहे हैं, अगर आप x की वैल्यू कितना रखते हैं, ये दूसरी जगह दिखा देते हैं आपको।
अगर आप x प्लस 2 है ना, देखिए x की वैल्यू अगर आप कितना रखते हैं, विषम 1 रखते हैं, देखिएगा x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 प्लस 2 क्या हो गया 1,3 दिखा। अब देखिए फिर विषम अगला क्या, 2 तो विषम है नहीं, फिर 3 विषम है, तो यहाँ जब 3 रखते हैं तो 3 प्लस 2 3 कामा कितना हो जाएगा 5, वो समझ आ रहा है ना। फिर अगर हम 5 तो है, अब 5 विषम है तो 5 रखेंगे और 5 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 5,7 दिख रहा है। ये होता है इसका मतलब। बहुत बच्चे नहीं समझ पाते सर x प्लस 2 है तो ये तो सम है तो आप विषम क्यों मान रहे बच्चों, वहाँ से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ से है, ये मतलब है जो हमने आपको बताया। 1 रखेंगे, 1 विषम है मान रहे हैं, 3 विषम है, 5 विषम है, तो 1 और 1 पर x या 1 प्लस 2 तो 1 और 3, फिर यहाँ 3 होगा, 3 3 2 5, फिर यहाँ 5 होगा, 5 2 7, फिर यहाँ 7 होगा, 7 2 9, ये सब विषम होता चला जाएगा। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे दिया है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तो क्या हो जाएगा, दिया है उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग कितना दिया है, वर्गों का योग 290 है, 290 दिया है। तो देखिए अब इस संख्याएं कितनी हैं x, तो उनके वर्गों का योग x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। अब देखिए x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और गुणित ये 2 और गुणित x बराबर 290। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4 बराबर 290। यहाँ तक सही है। अब देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 290 बराबर 0, सही है। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब यहाँ 290 में से 4 घटाएं कितना हो जाएगा बच्चों 286 माइनस का, क्योंकि ये क्या है बड़ा है, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 का 2, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 143 बराबर 0। ये बच्चों 2 गुणा में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जब ये भाग में होगा तो ये यहाँ जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0, 0/2 हो जाएगा तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। अब आप इसका खंड करेंगे, 143 में 1 का 143 जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 13 और 11, x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11, बस इस वैल्यू भी नहीं बदलना चाहिए, 2 की जगह 11 माइनस 13, 11 13 में कितना हो गया 143, तो बाहर x माइनस 143 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x और माइनस 143 बराबर 0, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 13 एक ब्रैकेट में, और यहाँ माइनस 11 ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 13 दूसरे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 13 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 11 बराबर 0। दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे बराबर रख लेंगे, तो एक बार बच्चों हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 13, एक बार हो जाएगा x माइनस 11 बराबर 0, एक बार क्या हो जाएगा x बराबर 11। ये देखिएगा x बराबर 13 यहाँ से आ गया और यहाँ से क्या आ गया x बराबर 11। आइए देखते हैं क्या ये हम लोगों को उत्तर आया है, अगर आया होगा तो बहुत खुशी की बात है। 13 और 11 कहाँ है, ये है बच्चों 11 तथा 13, ये दिख रहा है ना 11 तथा 13 पचमे का क, ठीक। चलिए उत्तर तो आया है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ एक लाइन और थोड़ा सा लिख देंगे, लिखेंगे अतः क्रमागत विषम या धनात्मक विषम पूर्णांक कितना हो जाएगा 11 और 13 होगा, क्या हो जाएगा 11 और 13 होगा, ये आप लिख लेंगे। अतः क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक 11 और 13 होंगे, ये सब आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आप यूपी बोर्ड का बच्चों पेपर देने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको एकदम इत्मीनान से अच्छे से लिखना पड़ता है। देखिए 4 नंबर आपको मिल गया, ज़्यादा कुछ नहीं था। इस टाइप से भी एक क्वेश्चन जरूर हर साल पेपर में पूछा जाता है।
आगे चलें, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वो क्या था, पेज नंबर 3-4 था ना, तो ये हम लोगों का पेज नंबर 5 हो जाएगा। पेज नंबर ये 5 हो जाएगा और पेज नंबर इधर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पेज नंबर 6। अभी आपको PDF देना है इसलिए हमें पेज नंबर लिखना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। 5वें का ख दिया है, यदि बिंदु A, 0, 0, B तथा x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। ये भी बच्चों 4 नंबर का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन है। ये निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन ना बड़े अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। और निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन हर साल 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ इसके फार्मूला देखेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या चल रहा है हमारा, प्रश्न 5 का ख। ठीक, प्रश्न 5 का ख। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे बिंदु A, 0, 0, B और क्या दिया है, तथा x, y। आप अनुसार देखते चलिए, x, y क्या है, संरेख हैं। क्या है, संरेख हैं, ये हैं। तब इसकी कुछ कंडीशन होती है। क्या होता है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 0 हो तो तीनों बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं। ये कंडीशन होना चाहिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु क्या होते हैं, संरेख होते हैं। अगर सर 0 नहीं होगा तो तब बच्चों संरेख नहीं होगा। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ये आपका कंडीशन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0 होना ही चाहिए। ठीक है ना। ये अब देखिए, हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, जो कि फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका फार्मूला आपको जुबान पर याद होना चाहिए। कैसे याद करना है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, x1 फिर आप y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर यहाँ जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से शुरू करेंगे, y3 माइनस y1 प्लस x3, जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू, y1 माइनस y2। ये बच्चों आपका फार्मूला होता है। फार्मूला को नोट कर लेंगे। ठीक है, ये फार्मूला को आप नोट कर लेंगे। ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है संरेख का। 1/2 x1, फिर यहाँ y2 माइनस y3, यहाँ बस याद रखना। फिर ये x2 तो होगा, x3 तो होगा, सब जगह प्लस प्लस है, कहीं माइनस नहीं। जहाँ से ये ख़त्म होता है y2 से शुरुआत होगा, y3 फिर y3 माइनस y1 फिर y1 माइनस y2, जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं, एकदम सिंपल से याद कर लेना है। अब देखिए, हम लोग यहाँ वैल्यू रख देंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ ये x1 है, ये क्या है y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। ये आपको वैल्यू रखना है। अब हम लोग नीचे ला के वैल्यू रख देंगे। तो क्या रखें, 1/2 x1 का मान a दिया है, y2 का मान b है, y3 का मान y है, प्लस x2 का मान 0 है, y3 का मान y है और y1 का मान कितना दिया है, 0 है ये, प्लस x3 का मान x है और y1 का मान 0 है, y2 का मान b है। ये बच्चों आप भी पूरी वैल्यू को रख लेंगे जैसे हम आपका वैल्यू रख दिए हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है वैल्यू रखना। बस यहाँ से सारी वैल्यू को हम क्या कर दिए, इस फार्मूले पे पुट कर दिए हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 तो क्या हो जाएगा, a b माइनस वाई। तो इसको हम गुणा कर लेंगे, a b और माइनस ए वाई। अब 0 में किसी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस x में 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा। बस इतना आसान सा है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा सर, इसके बाद बच्चों ab माइनस ए वाई और माइनस bx ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1/2 ab, देखिएगा ab माइनस ए वाई माइनस bx बराबर 0। आप यहाँ चाहें तो बराबर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, संरेख हैं। और जब कोई चीज़ संरेख होता है तो क्या होता है, बराबर 0 होता है। ए वाई
और माइनस बी एक्स। अच्छा बार बार लिख लिए क्या, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए 1/2 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए वाई और माइनस बी एक्स बराबर 1/2 इधर 0 में कुछ भी संख्या चला जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0, क्योंकि भाग हो जाता है। अब ए बी यहीं रहने देंगे, बाकी चीज़ों क्या करेंगे, उधर लेते जाएंगे। ए वाई माइनस में उधर जाएगा प्लस में, बी एक्स भी क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब देखिए ये हम इधर 1 लिख देते हैं और ए वाई को हम उधर पकड़ के ले जाते हैं। चलो उधर भैया ए वाई प्लस बी एक्स बटे ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम भाग दे देंगे तो ए वाई में ए बी का भाग दे देंगे और प्लस बी एक्स में ए बी का भाग दे देंगे। तो सर अब क्या करने वाला है बच्चों, यहाँ से ए से ए कट जाएगा और यहाँ से बी से बी कट जाएगा। तो फिर क्या बचेगा बच्चों, बचेगा ए बराबर, यहाँ बचेगा वाई बटे बी और प्लस यहाँ बचेगा एक्स बटे ए। देख रहे हैं ना, ये बच गया। तो फिर और क्या हो जाएगा बच्चों, अब तो आपका आ चुका है, क्या लिख लेंगे, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही तो प्रूव करना था। ये देखिए, इससे आसान तरीका अगर आपको कहीं मिल जाएगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका हम आपको बता दिए, यही प्रूव करना था। ये देखिएगा, ये कहाँ गया, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1, 4 नंबर में था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिएगा, ये अच्छे से पूरा देख लीजिएगा, ये आपका प्रूफ है। आप इसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी तो पीडीएफ हम आपको दे ही देंगे। ग्रुप में बच्चों पीडीएफ डाल देंगे। ग्रुप में अगर जो बच्चे नए हैं, ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आराम से मैसेज कर दीजिए, सर हमारा नाम ये है, हम यहाँ से हैं, क्लास 10th में, हमको ग्रुप में ज्वाइन होना है, आप आराम से हो सकते हैं। और वहाँ आपको सारी पीडीएफ, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सारी बहुत अच्छी से तैयारी आपकी एकदम कंटिन्यू अच्छे से चल रही है। ठीक है, नोट कर लिए, आगे चलें। चलिए, सब बच्चों बहुत आसान है यार, कुछ कठिन ज़्यादा नहीं है। बस आप भी बस अच्छे से पढ़ते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, धीरे धीरे सब चीज़ें अपने आप ही आसान हो जाएंगी। आगे चलें। अब देखिए हम लोग ग में चलते हैं। तो ग क्या दिया है, 1 मिनट, ग में दिया एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर, इसको इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करना। ये तो और आसान है। देखिए जब कोई त्रिभुज, उसका फार्मूला मेंसुरेशन का आता है ना, तो बहुत आसान होता है, क्योंकि मेंसुरेशन आपका बहुत आसान टॉपिक है। ये हो जाएगा ग। तो इसमें क्या दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को शायद हम यल बोलते हैं। यल बराबर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। ये है। अब इसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, फिर आगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया हुआ है, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, पाई आर यल प्लस आर बराबर ये कितना दिया है, 90 पाई। बच्चों ये फार्मूला जल्दी से नोट कर लेंगे। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर यल प्लस आर। अब देखिए पाई से पाई तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर और क्या, यल प्लस आर। तो देखिए आर की वैल्यू नहीं दिया है ना, आर की वैल्यू तो निकालना है। यल की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 13 और प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 13 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 90 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 बराबर 0। अब सर क्या करना पड़ेगा बच्चों, वही फिर से करना पड़ेगा क्या, अब इसका द्विघात समीकरण करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 18 पंचे 90 और 18 में से 5 गई 13। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर प्लस 18 माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। तो आर स्क्वायर प्लस 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, आर लेंगे, तो क्या बचेगा, आर प्लस 18, यहाँ का माइनस 5, तो क्या हो जाएगा आर, अब माइनस माइनस प्लस 18 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा आर प्लस 18, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आर माइनस 5 बराबर 0।
तो r प्लस 18 बराबर 0, तो r बराबर बच्चों हो जाएगा -18। एक तरफ हो जाएगा r माइनस 5 बराबर 0, तो r बराबर 5। ये देखिएगा शायद आपका आंसर भी आ गया होगा। ये बच्चों -18 है, तो ये हमारा अमान्य हो जाएगा क्योंकि माइनस में नहीं आएगा। r बराबर 5 है, यही आपका उत्तर आना चाहिए। आइए देख लेते हैं एक बार। r बराबर कौन सा दिया है, घ नंबर है, ग नंबर है, तो ग का कितना दिया है 5 सेंटीमीटर उत्तर। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी का ग। आप भी देख लेंगे, उत्तर आपके बुक में आपके अनुसार में आया होगा। सही चल रहा है, ग तक हो गए। अब हम लोग घ चलते हैं। घ में क्या दिया है, मोहल्ले के परिवारों का भोजन। अच्छा, उसमें आपको समांतर माध्य टाइप से कुछ निकालना है क्वेश्चन। ये देखिए घ वाले में बस इसके बाद में बच्चों 2 और बचेगा, 6वां और 7वां कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 और घंटे लगे, कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए 3 घंटे से कम में अगर हम आंसर कर दे रहे हैं, कितना आराम से आपको समझाते हुए, तो आपको तो 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं पेपर में। बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप, ठीक है ना। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर ईमानदारी से आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर आप 3 घंटे से पहले 2.5 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आप बैठ जाएंगे, फिर आप उसको बार बार अपना रीचेक करेंगे, कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं है, कहीं कुछ भूल तो नहीं गई है, कहीं माइनस और प्लस तो नहीं लगा दिए हैं। ये सारी चीज़ें आप उसको बार बार अपने पेपर को चेक करेंगे। चलिए, सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक व्यय। दैनिक व्यय इतना दिया है, परिवारों की संख्या। देखिए ये क्वेश्चन एक ही है, यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ लिख दिया, ये जगह नहीं थी तो यहाँ से क्वेश्चन बस सोचिएगा 2 क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन एक ही है, जगह न रहने के कारण 2 बार लिख दिया है। तो आइए पहले सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं, तब फिर हम सॉल्व करते हैं। चलिए, ये सारणी आपका दिया हुआ है। अब देखिए 100 से 150 के परिवारों की संख्या कितना दिया है बच्चों, 4 दिया है। ये कितना दिया है, 5 दिया है। ये कितना दिया है, 12 दिया है। ये कितना दिया है, 2 दिया है। और ये कितना दिया है, 2 दिया है। ये सारी चीज़ें आपको लिख लेना है। अब इसके बाद सर क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों, ये परिवारों की संख्या यफ होता है, मध्यमान यक से निकालना होता है। तो यक्स आप कैसे निकालते हैं आप समझिए। यक्स से निकालने का बहुत आसान तरीका है, इन दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देना है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए परिवारों की संख्या यफ की बात बता रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे यफ इक्वल टू 100 प्लस 150 बटे 2। हम निकालना सिखा रहे हैं कैसे आप यफ को निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1.5 और 1 2.5, 250 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, ऐसे क्या निकलता है, मध्यमान कितना आ जाएगा, 125। अब आप देखेंगे अंतर कितने का है, ये देखिएगा 150 150 मतलब 50-50 का अंतर है। तो क्या करेंगे, अब इसमें हम 50-50 जोड़ते चले जाएंगे। तो 125 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 175। आप सबका निकाल सकते हैं इसको, 200 और 150, 350, 350 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप गैप जान गए कि दोनों के बीच में 50-50 का गैप है। तो एक निकाल करके बच्चों इसे 50-50 ऐड करते चले जाएंगे। 175 में 50 ऐड करेंगे 225 आ जाएगा। 225 में जब 50 ऐड करेंगे तो 275 आ जाएगा। जब इसमें 50 ऐड करेंगे तो 325 आ जाएगा। ये गैप आपको देखना है, ये आपका गैप दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद सर यफ यक्स क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं, यक्स तो मध्यमान हो गया, यफ तो जो दिया हुआ था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 125 में 4 का करेंगे कितना आ जाएगा, 500। 175 में 5 का करेंगे कितना हो जाएगा, 875। और 225 में 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2700। इसमें इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। और जब 325 में 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। ये इतनी बात तो सर हम समझ चुके हैं अब बहुत अच्छे से। अब देखिए सिग्मा यफ एक्स, सिग्मा यफ एक्स, ये पूरे को हम ऐड कर देंगे। पूरे को जब बच्चों आप जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5275 आएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो सिग्मा एफ की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 25 आएगी। ये देखिए ये वैल्यू इतना पूरा ऐड करेंगे इतना आएगा, ये इसको पूरे को ऐड करके कितना आएगा, 25। यहाँ लिख लेंगे योगफल, योगफल, ठीक है। अब इसके बाद फार्मूला क्या होता है, निकालना क्या है सर, समांतर माध्य निकालना है। तो निकाल लीजिए, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 5275 और बटे सिग्मा एफ को कितना दिया है, 25।
तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50, कितना बचा 2, तो 25 एक्का 25, कितना बचा 2, 25 एक्का 25, कितना आ गया 211। तो क्या पूछा था, रुपए में पूछा था ना, 200 परिवारों की माध्य ज्ञात कीजिए ये। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कितना है 211 रुपये। ये देखिएगा घ का 211 रुपये, आप यहाँ लिख सकते हैं 211 रुपये। अतः समांतर माध्य बराबर, नीचे लिख लेंगे माध्य दैन भोजन पर माध्य बराबर 211 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 211 रुपये। ये देखिए बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस एक बार आपको थोड़ा सा अच्छे से लिख के सारी चीज़ें एकदम अच्छे से सॉल्व करना था बस, ठीक है ना। चलें आगे, ये आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम लोगों का ये ख़त्म हो गया, 5वां क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया। अभी 1 घंटे भी नहीं हुए हैं, सोचिए हम लोग 3 कर लिए, 4 कर लिए और 5 कर लिए, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ये 50 मिनट केवल आपके टाइम लगा है, सोचिए बस। चलिए अब हम लोग चलते हैं 6वां नंबर। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, ऐसे भी क्वेश्चन बच्चों बहुत आए हुए हैं पेपर में, इस साल आने की भी प्रबल संभावना है। ये कुछ देखिए बोर्ड के ना फेवरेट क्वेश्चन में आप ये देख रहे हैं, हर सेट में पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ऐसे क्वेश्चन, और ये धनात्मक विषम पूर्णांक वाले क्वेश्चन, और एक यहाँ से समांतर माध्य या माध्यिका जरूर पूछा जाएगा, और एक ये वाला जो विकर्ण वाला होता है 60 सेंटीमीटर लंबा है, 60 सेंटीमीटर छोटा है, बड़ा है, ये चीज़ें जरूर पूछी जाती है। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये तो पेज ख़त्म हो गया, ये हम लोग इसमें नंबर डाल देते हैं। वो कौन सा नंबर था, 4 5 था ना, 1 मिनट, ये 7 नंबर, ये हम लोगों का 7 हो जाएगा, और इधर हम लोगों का 8 हो जाएगा। सब डालते हुए चलें ताकि आपको PDF देने में आसानी हो। 8 नंबर, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे 9 नंबर पे। ये पेज नंबर 9, इधर भी इसी समय डाल देते हैं, नहीं तो फिर भूल जाता है। पेज नंबर 10, ठीक है, 9 और 10। चलिए अब 9 नंबर में शुरू करते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन शुरू करेंगे, हमको प्रश्न नंबर 6। चलिए यहाँ लिखते हैं प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 6, ठीक है, प्रश्न नंबर 6। सही है। तो प्रश्न 6 में देखिएगा क्या हो जाएगा, एक मिनट, देखिए थोड़ा सा समस्या आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो थोड़ा सा बनाने में बच्चों दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, नहीं तो फिर वो मिसमैच हो रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगा, आवेज मिसमैच हो रहा है। बाकी कराने की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा समस्या हो रही है। चलिए हम लोग इतना ही रखते हैं वीडियो को, अब फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एक वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा करते रहे, वीडियो सब प्ले लिस्ट में डाल दे रहे हैं, आप अच्छे से आराम से देख सकते हैं। चलिए बच्चों ठीक है, फिर हम लोग इतना ही करते हैं। हम लोग 6वां और 7वां नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 अगले हम इसके बाद फिर ना हम 3 घंटे बनाने की बच्चों कोशिश कर रहे हैं, अगर हो जाएगा तो हमें कोई समस्या नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप बच्चों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना न भूलिएगा, और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि और बच्चे भी जो नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, ये ठंडी और जो भी चीज़ों को जैसे आराम से सब लोग अपने घर में बैठ के अच्छे से अपनी तैयारी कर लें। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।